हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुभांस एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का जो प्रोज सेक्शन का लेसन नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। और इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो पहले ही चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप वहां से जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज साहब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपल हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। जो साहब था, वो जो लड़का था जिसका नाम साहब था, तो वो कौन था और उसकी क्या ऐसी दशा थी जो उसको बाध्य करती थी कि वो दिल्ली के गलियों में जो है घूमे और वहाँ पे कूड़ा कचरा बीने। तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक साहब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी वेयर रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश who had fled their country and migrated to Delhi from Dhaka in the wake of the 1971 इंडो-पाक वार। जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था तो उस समय जो बांग्लादेश से निकले हुए थे ये रिफ्यूजी थे, शरणार्थी जो यहाँ के सेटल हो गए थे। Their dwellings were structures of mud, tin and tarpaulin with the no swag, drainage or running water। तो उनका जो घर था वो केवल जो है तिरपाल का था, मिट्टी का बना हुआ घर था, और उनके पास जो है जो जगह था वहाँ पे पानी निकलने का जगह नहीं था, गंदे नालों के पास वो रहते थे। और जो कूड़ा कचरा बिनना होता था वही उनके लिए सहायक होते थे, और इस तरीके से जो है वही उनके लिए एक छत का काम करता था, और इसी तरीके से उनका जीविका चलता था। और ये जो कूड़ा कचरा बिनने वाले थे जो सीमापुरी के पास रहते थे, उनके पास कोई खुद का पहचान नहीं था, एक वैलिड राशन कार्ड नहीं होता था जिससे जो है वो अनाजों को खरीद सके। वो सीमापुरी में रहते थे और उनके पास जो है दिल्ली के बॉर्डर पे वो जगह था, और उनके लिए वो बिल्कुल एक नर्क के समान था। जो बच्चे यहाँ पे बड़े होते थे वो अभी सहयोगी बन जाते थे कि वो इस तरीके से अपने पैसे को कमाए, व नंगे पाँव जो है एक भीड़ जमा करके वो कूड़े कचड़े प्लास्टिक को बीनते थे और अपने कंधों पे एक झोला टांगे रहते थे, और दोपहर तक उनको बीनते थे, और फिर जो है शाम को उस पैसों को, उस कूड़े कचड़ों को बीन के कुछ पैसा कमाते थे। और जो साहब जो रैगी पिकर था, रोम्ड भटकता था इंडस्ट्रीज गलियों में, स्क्राउंगिंग फॉर गार्बेज, वो जो है कूड़े कचड़ों की तलाश में, उसको खुरेद के उसमें कूड़े कचड़ों को देखता था, नंगे पाँव होता था, और वो जो है शिक्षा विहीन था। लेटर ही स्टार्ट वर्किंग एट टी स्टॉल, बाद में वो टी स्टॉल पे काम करना शुरू किया। बट ही लॉसेज हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लाइफ, लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता को और जो उसका जीवन था उसको वो खो दिया। इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और इस इच्छा में कि वो जो है खुद का मास्टर बनेगा, लेकिन वो अपना मास्टर बन नहीं पाया, मालिक नहीं बन पाया खुद का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चिल्ड्रन लाइक साहब ऑफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, दिस इज देयर फाइनल डेस्टिनी, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम। तो जो चिल्ड्रन थे साहब की तरह, वो जो अपने एक निजी जगहों पे एक छोटा छोटा नौकरी कर लेते थे, क्या यही उनके जीवन का लक्ष्य होता था? और इस स्थिति से वो कैसे उभरते थे, किस प्रकार जो है इस स्थिति में वो अपने आप को संभालते थे और अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते थे, किस तरीके से वो सर्वाइव करते थे? तो चिल्ड्रन लाइक साहब, जो बच्चे थे, जो साहब लड़का था उसकी तरह जो और बच्चे थे, ऑफन गो टू प्राइवेट जॉब्स, वो प्रायः जो है चले जाते थे प्राइवेट जॉब्स पे एट अ वेरी यंग एज, प्रायः जो है छोटी उम्र में है, इन सर्च ऑफ मनी, पैसे की तलाश में। द इनकम ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ वेरी लेस, क्योंकि जो उनके माता पिता का आय होता था बहुत कम होता था। दे डोंट हैव इनफ फूड टू ईट, और उनके पास बिल्कुल भोजन नहीं होता था खाने को। इन सच सिचुएशन देयर चिल्ड्रन कीप वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, और इस प्रकार से जो है जो उनके बच्चे थे वो केवल इधर उधर भोजन की तलाश में दौड़ते थे, पैसे की तलाश में दौड़ते थे, नौकरी की तलाश में दौड़ते थे। चिल्ड्रन आल्सो बिकम वेयर वेस्ट पिकर्स एट वेरी यंग एज, और जो बच्चे होते थे बहुत कम उम्र में कूड़ा कचड़ा बीनने वाले बन जाते थे। दे लॉस ऑल देयर लिव्स इन प्राइवेट जॉब्स विदाउट इंडिपेंडेंस, और जो कार्य कहीं से कार्य करने लगते थे वो प्राइवेट जगहों पे जुड़ जाते थे, और इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंस को खो देते। सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम बाय गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, और इस प्रकार की जो चीज़ें थी वह केवल जो है सरकार की सहायता के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती थी। वी शुड नॉट गिव बर्डन ऑफ चाइल्ड लेबर, हमको जो है ये बाल श्रम पे जोर नहीं देना चाहिए। दिस इज ओनली एजुकेशन फॉर देम, ये उम्र केवल उनकी शिक्षा के लिए है। एंड वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन, और हमको जो है उनको केवल उचित भोजन, कपड़ा और शिक्षा देना चाहिए। चिल्ड्रन लाइक मुकेश एंड साहब रिप्रेजेंट ऑल द चिल्ड्रन, जो बच्चे मुकेश और साहब की तरह वो सारे बच्चों को प्रस्तुत करते हैं। हु आर फोर्स्ड टू डू चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम करने के लिए बाध्य हैं इंडिया भारत में। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 14 ईयर से कम है, आर वर्किंग फैक्ट्रीज, शॉप्स, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वर्कशॉप इन द मोस्ट मिजरेबल एंड अनहाइजीनिक वर्क्स कंडीशन, वो अलग अलग दशाओं में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में, कारखानाओं में। जो 14 साल से कम है वो ऐसे बच्चे। अकॉर्डिंग टू सेंसस डाटा, जनगणना के अनुसार देयर आर ओवर 82 लाख चाइल्ड लेबर्स ऐसे हैं जो एज्ड बिटवीन 5 to 14 ईयर्स, जो 5 साल से लेकर 14 वर्ष की उम्र के हैं इन इंडिया भारत में। आवर कंट्री रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ स्किल्ड मैन पावर टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, और हमारे जो है देश को ज़रूरत है कि जो है हम उसको स्किल करें, उसकी कुशलता को आगे बढ़ाएं, और जो है बाल श्रम को रोकें, किसी भी तरीके से उनके ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को आगे करें, और उनकी शिक्षा पे जो है ध्यान दें, ताकि जो है बाल श्रम रोका जा सके।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और किन चीज़ों को जो है अपने जीवन में वो अनुसरण नहीं करना चाहता था, मतलब किन चीज़ों से वो जुड़ना नहीं चाहता था। मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद वेयर एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो मुकेश इज़ या बोलेंगे, आवाज़ बोलेंगे, जैसा भी क्वेश्चन रहेगा। मुकेश इज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद वेयर एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। तो मुकेश एक जो है बैंगल मेकर था, उसका लड़का था, चूड़ी बनाने वाले का लड़का था, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में सभी लोग जो है हर दूसरा घर चूड़ी बनाने वाले काम से जुड़ा होता। हिज पुअर फादर हैज फेल्ड टू रिनोवेट हिज हाउस, उसके जो गरीब पिता थे उसके घर को सही से बनवा नहीं पाए थे, मरम्मत नहीं करवा पाए थे, और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, या अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए थे। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, और मुकेश जोर देता है अपना खुद का काम करने में, खुद का मालिक बनने में। हिज ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसका इच्छा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने। ही डज नॉट वांट टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, वो अपना जो फैमिली प्रोफेशन है उसको बिल्कुल वो स्वीकार नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू बिकम ए कार मैकेनिक बनना चाहता है। ही हैज सीन दैट बैंगल मेकिंग हैज़ गिवन हिज फैमिली नथिंग बट परपेचुअल पॉवर्टी, उसने देखा है कि जो उसका परिवार है, उसके परिवार को जो चूड़ी बनाने वाला काम था केवल कुछ नहीं दिया है, केवल शुरू से लेके परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर केवल जो है निर्धनता ही उससे मिला है। ही इज फैसिनेटेड बाई कार्स, वह जो है कार की तरफ आकर्षित है। विच ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद की गलियों में उसको देखता है। एंड ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग, और उसका जो है उसको चलाने का ड्रीम होता है। एंड ओनिंग ओन, और खुद का अपना एक रखने का होता है इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य में। ही डजंट वांट टू बी पुश्ड इनटू द जॉब, वह उस जॉब में नहीं जाना चाहता है। दैट ही फॉर फादर्स डिड, जो उसके पिता ने किया, बैंगल मेकिंग वाला जो काम था। समथिंग विच द पीपल ऑफ फिरोजाबाद हैड लॉन्ग फॉरगेटन, और उन चीज़ों को बिल्कुल भूलना चाहता था जो फिरोजाबाद में चल रहा था। ही डज नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस, और वो अपना जो फैमिली का व्यापार था उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स। तो जो नरेटर हैं स्टोरी की, उन्होंने क्या नोटिस किया लोकेलिटी में जहाँ पे मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, और जो बैंगल मेकर थे, जो चूड़ी बनाने वाले थे, उनकी दशा क्या होती थी। तो हिज हाउस वाज ए हाफ फ्यूल्ड सैक, जो मुकेश का घर था, तो मुकेश के लिए जो ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हिज लग रहा है, तो उसका जो घर था वो थैच्ड छप्पर का था, विद डेड ग्रास, जहाँ पे सूखे घासें थी, एंड वोबली आयरन डोर, और एक हिलता हुआ लोहे का दरवाज़ा था। व्हेन द नरेटर विजिटेड द प्लेस, जब नरेटर उस जगह पे गई, सी नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया है, फायरवुड स्टोव, एक जो है जलता हुआ चूल्हा था, विद अ लार्ज वेजल ऑफ स्पेनिश लीव्स, जहाँ पे जो है उस पर कुछ पत्ते रखे हुए थे उसमें, और चूल्हा जल रहा था, और एक बर्तन रखा हुआ था। सी आल्सो नोटिस्ड ए फ्रेल वेरी यंग वुमेन कुकिंग, और उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि एक बहुत दुबली पतली औरत थी जो खाना बना रही थी। लेटर सी रियलाइज शी वाज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और बाद में उनको पता चला कि ये मुकेश की जो है बड़े भाई की पत्नी थी। द बैंगल मेकर्स हैड टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, जो चूड़ी बनाने वाले होते थे उनको भट्टियों के पास काम करना होता था, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पे उच्च तापमान होता था। इन डिंगी सेल्स, और जो उनका छोटा छोटा घर होता था, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे न हवा आती थी न प्रकाश आता था। दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजर्ड्स लाइक लॉजिंग देयर आईसाइट, और वहाँ पे उनके जो स्वास्थ्य को ख़राब करने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी, उनकी आंखों को ख़राब करने वाला चीज़ होता था। एज दे वर्क इन एब्जिमल कंडीशन इन डार्क एंड डिंगी सेल्स, जैसा कि जहाँ पे वो काम करते थे बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता था, और जगह के नाम पे बहुत कम जगह होता था जहाँ पे उनको जो है अपने डेली यूजेस की चीज़ों को रखना होता था, और उसी के अंदर जो है उनका एक छोटा सा भट्टी होता था जहाँ पे वो चूड़ियों को बनाने वाला काम करते थे, और जिसका जो है टेम्परेचर बहुत ही हाई होता था। They work in the dingy cells without air and light. They work in high temperature in front of each furnace, hot furnace. Dust from polishing bangles affect their eyes. जो पॉलिश करने वाली चूड़ियाँ होती थी, उनका जो डस्ट होता था उनकी आंखों को डिस्टर्ब करता था, उन पर प्रभावित करता था। एंड समटाइम काजेज ब्लाइंडनेस, और कभी कभी वो अंधेपन का कारण हो जाता था। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस इन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एंड देयर आर स्मॉल सेल्स वेयर देयर इज़ नो लाइट आर कवर्ड विद द डस्ट, और उनका जो घर होता था जहाँ पे बिल्कुल प्रकाश नहीं होता था, डस्ट से पूरा का पूरा वहाँ पे ऐसा होता था कि पूरा भर जाता था डस्ट से, और उनकी आंखों में डस्ट जाता था, जिससे उनकी आंखें भी अंधी हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ जो फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियाँ हैं वहाँ पे सबके आसपास कहीं ना कहीं ग्लास इंडस्ट्री है, प्रत्येक आंगन में कहीं ना कहीं जो है चूड़ियों का टुकड़ा गिरा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से कैसे जो है, इस मिजरेबल कंडीशन से कैसे उभरा जा सकता है, इसके लिए जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में सलाह मांगा जा रहा है कि उन चीज़ों से कैसे उभरा जा सकता है, वहाँ की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसके आंसर को देखते हैं।
The glass blowing industry of Firozabad employs local families, and these families have spent generations working around furnace, welding glasses and making bangles of different colors. तो वहाँ की जो लोकल परिवार हैं फिरोजाबाद के, वहाँ पे वो कार्यरत हैं। बहुत पीढ़ियों से उनका कार्य चलता आ रहा है कि वो जो है शीशों को जोड़ते हैं, उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं अलग अलग रंग के। तो ये जो है उनका पीढ़ियों से चलता हुआ व्यापार है, काम है, उस चीज़ों को करते हैं। द बैंगल मेकर्स लीड देयर लाइफ इन अटर मिजरीज एंड ग्राइंडिंग पॉवर्टी। और जो वहाँ के बैंगल मेकर्स हैं, इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन बिल्कुल कर रहे हैं निरंतर इसी निर्धनता में। दे कुड नेवर प्रॉस्पर वर्किंग देयर इंडस्ट्री। और जो है वो अपने इंडस्ट्री को जहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं उसको भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। दे लीड ए लाइफ ऑफ ट्रबल, टॉर्चर, टेंशन, डिप्रिवेशन एंड पॉवर्टी। वो एक बिल्कुल जो है समस्या से भरा हुआ प्रताड़ित जीवन, तनावपूर्ण जीवन जो है बिल्कुल गुजार रहे हैं और एक निर्धनतापूर्ण जीवन गुजार रहे हैं। फॉर जनरेशंस टुगेदर दे हैव बीन इंगेज्ड इन द ट्रेड। और पीढ़ियों से वो जो है इस व्यापार में जुड़े हुए हैं। दे वर्क इन डिग्नी एंड डार्क सेल्स सिटिंग बिफोर हाई टेम्परेचर विच ऑफन मेक्स देम ब्लाइंड बिफोर दे बिकम एडल्ट। और एडल्ट बनने से पहले उनके कई की जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। दे लेबर वेरी हार्ड एट वेरी लिटिल प्रॉफिट। वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं जिसमें उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। दे लिव इन स्मॉल एंड डेंगी हाउसेज। छोटे छोटे घरों में रहते हैं। दे हैव क्रैम्बलिंग वार्स। उनके पास टूटी फूटी दीवारें हैं। वही डोर्स, हिलते हुए दरवाजे हैं। विदाउट विंडोज, जिसमें खिड़कियां तक नहीं हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव इन द सेम हाउस। सभी परिवार एक ही घर में रहते हैं। एज दे आर ओवर क्राउडेड विद ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। जैसा कि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। दे हैव देयर ओन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और उनका जो है खुद का एक सोशल कस्टम है और परंपरा है, उसके अनुसार जो है वो उसी में रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द वीकेस्ट सर्किल ऑफ मिडिल मैन? हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोरफादर्स? कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड? इफ नॉट, व्हाई? एक्सप्लेन। तो वहाँ के जो बैंगल मेकर हैं, क्या वो ऑर्गेनाइज वे से रह सकते हैं? यदि वह रह सकते हैं तो उसका कारण है, पूछ रहा है, और नहीं रख सकते हैं तो क्यों, उसको जो है वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो इसके आंसर को देखेंगे। हियर इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग द टर्म वीकेस्ट सर्किल मीन्स दैट द बैंगल मेकर्स आर कॉट इन द वीकेस्ट सर्किल ऑफ पुलिसमैन, साहूकार्स एंड मैनी मोर। जो वहाँ के पुलिसमैन हैं, साहूकार्स हैं, इन लोगों से घिरे हुए हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस एक्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पुअर पीपल। और इसको जो है गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे एक्शन लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए, जिससे जो है उनका बैंगल मेकिंग वाला कार्य चलता रहे कायदे से। तो जो बैंगल मेकर्स हैं वो जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रख सकते हैं किसी कोऑपरेटिव के रूप में, किसी लिमिटेड कंपनी के रूप में, क्योंकि वो वहाँ पे जो है बिल्कुल उलझे हुए होते हैं एक भयानक चक्रव्यूह में, जहाँ पे साहूकार हैं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, एक पुलिसमैन है और वहाँ का प्रशासन है, वहाँ के राजनीतिक दल हैं। यदि वे कोशिश भी करते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित करने का, तो उनको जो है वहाँ के पुलिस के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा बिल्कुल उनको पीटा जाता है और उनको जेल में भेज दिया जाता है।